ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के मंदिरों में अक्सर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर में भी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। कहानी है एक माँ की ममता से जुड़ी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की परम उपासक थीं कर्मा बाई, जो कि जगन्नाथपुरी में रहती थीं और भगवान से अपने पुत्र की तरह ही स्नेह करती थीं। भगवान को क्यों लगाया जाता है आज भी खिचड़ी का भोग, इसके पीछे कर्मा बाई की ममता से जुड़ी ही कहानी है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कर्मा बाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी के बाल रूप की उपासना करती थीं। उनका लाड़ दुलार करती थीं। एक दिन कर्मा बाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत हैं। तो प्रभु जी बोले, माँ, जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई थी। ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्मा बाई यह सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खा रहे थे और माँ की तरह कर्मा बाई उनका पंखा कर रही थी। भगवान ने कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यही आकर खाऊंगा। अब तो कर्मा बाई रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते और कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। खिचड़ी खाने का यह क्रम रोज का हो गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्मा बाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी, आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्मा बाई ने बताया, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा कर्मा बाई को समझाने लगे, माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। फिर अगले दिन कर्मा बाई ने यही काम किया। भगवान सुबह आए और खिचड़ी मांगने लगे तो कर्मा बाई ने कहा, प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। कर्मा बाई फिर बोली, मैं अभी रसोई साफ कर रही हूँ। भगवान को लगा कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्मा बाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, मगर आज की खिचड़ी में वो स्वाद नहीं था। भगवान जल्दी से खिचड़ी खाकर और पानी पिए बिना मंदिर में पहुंच गए थे। मंदिर के बाहर उन महात्मा को देखकर भगवान सारा माजरा समझ चुके थे। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी, यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है? प्रभु ने बताया, पुजारी जी, मैं रोज मेरी कर्मा बाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्मा बाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी कैसे पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्मा बाई के पास जाकर कहा, माता जी, माफ करो,
ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाएं। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्मा बाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी जी ने पूछा तो भगवान ने बताया, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई हैं। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी माँ की ममता से जुड़ी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक अन्य रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।